एक घर में सावित्री और उनके पति गोपाल रहते थे। उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों सुबह से रात तक घर संभालते थे। उनका बेटा राहुल नौकरी करता था और बहू नेहा पूरे दिन अपने कमरे में रहती थी। सुबह होते ही सावित्री रसोई में लग जाती। बच्चों का टिफिन, दूध, कपड़े, स्कूल बैग सब वही करती। नेहा तब तक मोबाइल लेकर बिस्तर पर बैठी रहती। कभी किसी से घंटों फोन पर बातें, कभी रील्स, कभी ऑनलाइन शॉपिंग। अगर सावित्री कह देती, बहू जरा बच्चों को तैयार कर दो, तो नेहा तुरंत सिर पकड़कर बोलती, मम्मी जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, चक्कर आ रहे हैं। लेकिन वही नेहा शाम को बाजार जाने, शादी ब्याह या घूमने के नाम पर तुरंत तैयार हो जाती। वहां उसे कभी कमजोरी नहीं होती थी। राहुल ऑफिस से थक कर आता तो नेहा कहती, पहले मेरे लिए चाय बना दो। फिर बच्चों का होमवर्क भी राहुल ही करवाता। कई बार तो गोपाल जी बच्चों को खिलाते पिलाते थे और सावित्री रसोई में लगी रहती। नेहा को घर के हर इंसान से शिकायत थी। कभी कहती, आपकी बहन बहुत दखल देती है। कभी देवर के बारे में बोलती, उसे तो बस दूसरों की जिंदगी में झांकना है। धीरे धीरे राहुल भी सबसे दूर होता गया। नेहा हर बात में उसे यही समझाती कि घर वाले उसके खिलाफ हैं। अगर सावित्री अपने बेटे या बेटी से 2 मिनट बात कर लें, तो नेहा तुरंत बोलती, लो शुरू हो गई मेरी चुगली। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि सावित्री और गोपाल अपने ही घर में चुपचाप रहने लगे। दोनों बूढ़े होकर भी सारा काम करते, बच्चों को संभालते, ऊपर से ताने भी सुनते। नेहा ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती। दरवाजा बंद, हाथ में फोन और बाहर की दुनिया से मतलब खत्म। उधर बुजुर्ग सास ससुर हर दिन यही सोचते रहते कि शायद कभी घर में शांति आ जाए। लेकिन उनकी जिंदगी बस चिंता और थकान में गुजर रही थी।